अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल नूरैन हुरैन वर्ल्ड। आज हम बहुत दिनों बाद कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं क्योंकि मैं छुट्टियों पे थी, तो आई एम बैक। और यहाँ पे फ्रीज़र में रखी हुई थी लैम्प का ये पूरा लैम्प जो थी वो रखा हुआ था। तो हमने कहा कि हम आज इसको वो मतलब कर लेते हैं, मैरिनेट करके रखते हैं और सुबह फिर इसके साथ कोई सिस्टम करेंगे। तो ये मैं निकाल के पूरी एक रात इसको पहले मैंने निकाल के रखा था फ्रीज़र से, फिर अच्छे से धो के इसने बहुत ज़्यादा छिछड़े विछड़े सारा कुछ लगा हुआ था, वो मैंने काट कूट के अच्छे से साफ़ सुथरी करके अम्मा को दी थी। अम्मा इसके ऊपर अब लगा रही थी कट, और मसाला भी अम्मा ने लगाना था। तो पिछली दफ़ा हमने बनाया था लेकिन उसमें मिर्चें बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो मैं इस दफ़ा कह रही थी कि मतलब मैरिनेशन मैं खुद करूँगी कि तुम लोग मिर्चें ज़्यादा डाल देते हो। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैं इसको अच्छे से कट वगैरह लगा के रख रही हैं, और उसके बाद फिर अब हम करेंगे इसके मसाले की तैयारी। तो ये हमने योगर्ट ले लिया तकरीबन 2 कप्स। आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, लेकिन हमने अपनी मर्ज़ी से 2 कप, अम्मा ने अपनी मर्ज़ी से मतलब लिए योगर्ट। उसमें धनिया हल्दी अम्मा ने कहा था मैं थोड़ी ज़्यादा डालूँगी कि कलर उससे बहुत अच्छा आता है। कुटी हुई मिर्चें, पिसी हुई मिर्चें, और इसके बाद आ जाता है तिक्का मसाला। तिक्का मसाला अम्मा मुझसे पूछ रही थी कि थोड़ा डालो, मैंने कहा नहीं सारा डाल दें, मज़े का लगता है, मिर्चों वाला खाने में तो मज़ा आता है। नमक आप अपने हिसाब से डाल देते हैं। उसके बाद हमने सिरका नींबू कुछ नहीं डाला, और डायरेक्ट अम्मा ने केचप डाल दिया था, उसी में सारा कुछ होता है। ये अच्छे से अम्मा ने मिक्स करके अब इसमें अम्मा डालेंगी जी लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक मैंने कूट दिए थे अम्मा को, और वो डाल के अम्मा इसको अच्छे से मिक्स करेंगी। और उसके बाद फिर मैंने कहा मुझे गरम मसाला कूट दो, तो गरम मसाला में मैंने बड़ी इलायची, ब्लैक पेपर, ज़ीरा और क्या था, बस यही चीज़ें थी मेरे ख्याल से। ये वाला कूट के मैंने अम्मा को दिया था, और अम्मा ने कहा था जिस देचकी में रख के फ्रिज में रखनी थी, वो हमने बड़ी थाल में नहीं लगाया था कि वो फ्रिज में नहीं आ रहा था, तो हमने देचकी में रख दिया था। ये देखिए अब दरमियान में से कुछ बड़ा लग रहा था ना, तो हमने दरमियान में से काट लिया था कि देचकी में पूरा नहीं आ रहा था। तो इसमें रख के अच्छे से मैरिनेशन अम्मा इसकी कर रही हैं। अंदर जहाँ पे कट लगाए हुए थे अम्मा ने, वहाँ तक इसके अंदर मसाला डाल रही है, और ऊपर से जो मसाला बच गया था, ये देखें कितना ज़्यादा मसाला, मतलब आपको कम लग रहा था लेकिन देखें कितना ज़्यादा मसाला था, वो सारा हमने भर के इसको, ये देखें अम्मा ने थोड़ा सा कंगाल के वो पानी भी डाल दी कि ज़ाया ना हो जाए कोई चीज़। तो सारा कुछ डाल के अब अम्मा इसको साफ़ सुथरा कर रही हैं। साफ़ सुथरा करके फिर मैं इसको सेट करके रख रही हैं, और इसके बाद फिर हम इसको रख रहे हैं ओवर नाइट के लिए फ्रिज में। लो जी, ये फ्रिज से निकल के सीधा सीधा सुबह सुबह मैंने चढ़ा दिया है देच का, लेकिन ये देच का इसने ये देखिए पानी छोड़ दिया है, लैम्प ने अपना पानी छोड़ दिया है। और यहाँ पे अम्मा साथ बना रही हैं सवैयाँ। अम्मा ने उसमें से निकाल लिया कि उसमें से ही पक नहीं रहा है और नीचे लग रहा है और उसको जगह नहीं मिल रही। ये लेके आई मैं बड़ा देच का, उसका सारा पानी मसाला, जो मसाले थे स्पाइसेस, ओ जो खुशबू आ रही थी, माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पे दूध रखा था अम्मा ने कढ़ने के लिए, दूध अच्छे से कढ़ रहा था, साथ साथ दोनों चूल्हे चल रहे हैं। इधर ये देखें लैम्प हमारी हो गई है, और ये दूध कढ़ रहा है, और इसके अंदर अम्मा ये देखें सवैयाँ बना रही हैं, दूध वाली सवैयाँ। ये मेवाजात कुछ राबिया ने साफ़ करके अम्मा को दिए हैं। अम्मा इसकी सेवैयों की कुटाई कर रही हैं, छोटा छोटा कर रही हैं ना। फिर अभी अम्मा ने सबसे पहले इसमें छुआरे डाल दिए कि छुआरे ज़्यादा टाइम लगाते हैं, तो जितनी देर दूध उबल रहा है, ये गाढ़ा हो रहा है, तो उतनी देर छुआरे भी पक जाएंगे। उसके बाद अम्मा ने यहाँ पे तकरीबन 10-15 मिनट बाद ड्राई फ्रूट डाल दिया था। ड्राई फ्रूट डालने के बाद अभी उसको हल्की आंच पे रख दिया था कि वो गाढ़ा होता रहे। उसके बाद फिर अम्मा ने यहाँ पे डाल दी थी चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से डाल देते हैं। यहाँ पे फ्राई पैन लिया, उसमें डाला देसी घी डाल के, और यहाँ पे अम्मा डालेंगी इसमें थोड़ी सी इलायची पाउडर तो नहीं है, इलायची के दाने डाल के अच्छे से उनको फ्राई करके, खुशबू अगर आप चाहते हैं तो आप पहले ऑयल में इलायची को फ्राई करें, क्योंकि कुछ लोग दूध में डालते हैं लेकिन उससे उसकी खुशबू नहीं आती। ऑयल में फ्राई करने से उसकी खुशबू आती है। फिर अम्मा ने इसमें डाल दी सवैयाँ, उनको अच्छे से ऊपर नीचे करके फ्राई करके अच्छे से। देसी घी की खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही थी। हमारा अपना देसी घी घर का बना हुआ है, तो हम वो चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखें ऊपर नीचे अम्मा कर रही हैं, और हल्की आंच पे कर रही हैं कि ब्राउन
हो जाए, हल्की ब्राउन हो जाए। ये देखें हल्की हल्की ब्राउन जब हो गई थी सेवइयाँ, तो अम्मा ने नीचे से फ्लेम बंद कर दी थी और हल्की आंच पे इसको कर रही थी कि जले ना। और फिर ये हमारा जो दूध गाढ़ा हो रहा था उसमें डाल दिया मैंने सेवइयाँ। अब ये हल्की तकरीबन हल्की आंच पे नहीं, अब हम 15 मिनट के लिए इसको पकाएंगे तेज़ आंच पे। और जब ये गाढ़ी हो जाएगी तो इसको उतार लेंगे। ये देखें हाफ हो गई और कंसिस्टेंसी देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, आप ज़्यादा गाढ़ा मत कीजिएगा क्योंकि ठंडी होने के बाद सेवियाँ खुद ब खुद सेट हो जाएंगी, इतना होना चाहिए। ये देखें आप देख लें, आपको समझ आ जाएगी कितनी कंसिस्टेंसी अम्मा ने रखी थी। ये जब ठंडी होगी ना खुद ब खुद सेट हो जाएगी। और ये हमारा आया था पार्सल, ये कामी ने मंगवाया था ऑनलाइन, कोई ये था ड्राई फ्रूट नहीं था, वो जो क्या कहते हैं तुर्किश डिलाइट्स जो होती हैं वो मंगवाई थी। तो वो मुझे तुर्किश डिलाइट कम और जेलियाँ ज़्यादा लग रही थी। बहरहाल बच्चे बहुत खुश हो गए थे कि ये हमें जेली मिल गई है। हमने भी खाई थी, उतना जायका कोई ख़ास नहीं था, जेली जैसा जायका ही था, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, बच्चों को मिल गया था कुछ खाने के लिए। तो वो देखे वो सारे प्लेट के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। यहाँ मैंने ज़ीरे वाले चावलों को तड़का लगा लिया था, हमारी लैम्प हो गई थी रेडी। और सबसे पहले मैंने ट्रे में रखे हैं जी ज़ीरे वाले चावल तड़के वाले, और उसके ऊपर फिर अब हम रखेंगे लैम्प। ये देखें कितनी माशाल्लाह 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 कितनी मज़े की। उसके ऊपर उसका कलर देखें आप, सारा मैंने उसको हल्की आंच पे ही पकाया है। और अब हम डेकोरेट कर रहे हैं, अपनी सलाहियतें दिखा रहे हैं कि हम भी डेकोरेशन कर सकते हैं। डेकोरेशन हमने की और अंदर खबर ताबी लगी हुई थी कि खाना दो, काफ़ी देर हो गई है। बच्चे भी सारे मेरे इर्द गिर्द कर बैठे हुए थे कि मम्मा जल्दी करो। तो ये हमने, खैर ये बच्चों का तो काम ही है, जैसे सिर्फ कहते ही हैं कि हमें दे दो, लेकिन खाते इतना खास नहीं है। ये हमारी हो गई डेकोरेशन। और ये हमारा खाने इतना टाइम नहीं मिला कि आपको खाने की डेकोरेशन दिखा के खाता हुआ देखें। अब हमारे सेमियों की पहले रज के हमने खाना खा के अब हम सेमियाँ खा रहे हैं। ये देखें, ये जब ठंडी हुई थी तो ये देखें ये खुद ब खुद गाढ़ी हो गई थी, इसलिए हमने पहले पतली रखी थी कि जब ये ठंडी होती हैं तो खुद ब खुद गाढ़ी हो जाती हैं। और ये हमारा आज का मेन्यू, और जिसकी रेसिपी मैंने आपको दे दी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो यू कैन विज़िट माई पेज एंड यूट्यूब चैनल नूरैन हुरैन वर्ल्ड। थैंक यू, बाय बाय।